स्टैंड दे स्टैंड दे जय जय राधे कृष्ण गोविंद आया नंद दुलार यशोदा जय 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 राधे कृष्ण गोविंद गोपाल नंद दुलार यशोदा जय जय देव
शेरू शेरू वहाँ बैठ जा। मेरा भाई तभी तो मतलब भैया यहाँ मेरा छोटा भाई है। अभी ठाकुर जी का भोग लग गया है। सिर्फ 10 मिनट हम लोग जगन्नाथ जी की कुछ कथा श्रवण करेंगे। उसके बाद में फिर खड़े होकर के जिन्होंने जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं किया दर्शन कर लेंगे और साथ साथ में प्रसाद पा लेंगे। 10 मिनट के बाद में 10 मिनट के लिए हम जगन्नाथ जी की कुछ कथा सुनेंगे। हरे कृष्णा। थक गए हो आप लोग? हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा महामहोत्सव की सच्चिदानंद गौर हरि की श्री गुरुदेव की जय गुरु श्री ब्रह्मा की। आज श्री जगन्नाथ देव की शुभ रथ यात्रा है। जैसा कि प्रभु जी बतला रहे थे प्रारंभ में, श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने जगत में आविर्भूत होकर के जगन्नाथ जी की इस रथ यात्रा को हमारे गुरु महाराज जी श्रील भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी प्रसंगों को बड़े सरस मधुर रूप में वर्णन किया करते थे। हम लोगों ने श्री गुरुदेव के मुख से इन सब प्रसंगों को सुना है। श्री गुरुदेव बतलाया करते थे, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी ने जगन्नाथ जी की इस रथ यात्रा का जो गूढ़ ब्रज भाव है उसको श्रीमन महाप्रभु जी ने जगत के सामने प्रकाशित किया। सर्वप्रथम गुंडीचा मंदिर मार्जन करके महाप्रभु जी ने जगत वासियों को शिक्षा दी, कैसे श्री जगन्नाथ देव श्री कृष्ण को अपने हृदय में निवास कराने के लिए हृदय को मार्जित करना पड़ेगा। उसके पश्चात में सुदीर्घ विरह के बाद में जब गोपियां कृष्ण से कुरुक्षेत्र में मिली, कृष्ण का गोपियों के साथ में वार्तालाप हुआ और उसके बाद में श्रीमती राधिका श्री कृष्ण को अपने हृदय रूपी रथ पर विराजमान करके उनको ब्रज में लेकर के आई। रथ यात्रा का यही गूढ़ भाव है। श्रीमन महाप्रभु जी इसी भाव के साथ में अपने परिकरों को लेकर श्री जगन्नाथ जी के रथ यात्रा का आयोजन करते और जगन्नाथ जी के रथ को खींचते, इस भाव के साथ में कि कृष्ण नैया ब्रज जाई ए भावंतर। श्री जीव गोस्वामी जी ने गोपाल चंपू के अंत में ये वर्णन किया है कि कृष्ण दंत वक्र का वध करने के पश्चात में ब्रज में लौटे और अपने ब्रज परिकरों के साथ में विभिन्न प्रकार की लीलाओं को संपन्न करके कृष्ण सभी ब्रजवासियों के साथ में अपने धाम में पधारे। तो हम जो गौड़ीय वैष्णव लोग हैं, जो श्रीमन महाप्रभु श्री रूप गोस्वामी और जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी के अनुगत जन जो हैं, हम लोग श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को इसी भाव के साथ में मनाते आए हैं कि हम लोग कृष्ण को अपने रथ रूपी, अपने हृदय रूपी रथ पर विराजमान करके हम लोग कृष्ण को ब्रज में लेकर के जाएंगे। श्री कविराज गोस्वामी जी ने चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला में संभवतः 17वें अध्याय में, जहां तक मुझको स्मरण है, बड़ा सरस वर्णन किया इस संपूर्ण रथ यात्रा का। कैसे 14वें अध्याय में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने वर्णन किया और बड़ा सरस वर्णन किया, कैसे श्रीमन महाप्रभु जी अपने परिकरों के साथ में बड़े उत्साह के साथ में कविराज गोस्वामी जी ने वर्णन किया। जहां से आरंभ किया, कितनी सुंदर बात कहते कविराज गोस्वामी, जय श्रोतागण सुनी करी एक मन, रथ यात्रा नृत्य प्रभु परम मोहन। कितनी अच्छी बात है। कहते देखो, एक मन से श्रवण करना, ये जो रथ यात्रा है इसको महाप्रभु जी ने जैसे मनाया, जय श्रोतागण सुनी करी एक मन,
एकाग्र चित्त से श्रवण करो। रथ यात्रा नृत्य प्रभु परम मोहन। रथ यात्रा और उसमें भी जो श्री चैतन्य महाप्रभु जी का नृत्य है, उसका जो परम मोहन महाप्रभु का नृत्य है। अरे दूसरों की तो बात क्या कहें, अन्य आछुक जगन्नाथेर आनंद अपार। महाप्रभु जी के नृत्य को देख करके दूसरों की तो बात छोड़ दो, जगन्नाथ जी को ही अपार नृत्य हो रहा है। रथ को एक स्थान पर रोक करके, बलगंडी नाम का एक स्थान है जहां जगन्नाथ जी को भोग लगता है, लाखों प्रकार का भोग लगेगा आज, और मुक्त भोग लगेगा। जो जिस भाव से जहां से अर्पण कर दे, श्री जगन्नाथ देव सब स्वीकार कर लेंगे, सब स्वीकार। तो उस बलगंडी नाम के स्थान पर जगन्नाथ जी को नियम भोग लगता है, और महाप्रभु जी उस स्थान पर ऐसा नृत्य कर रहे हैं। कभी तो बड़ा उद्दंड नृत्य करते हैं, कभी बड़ा मधुर नृत्य करते हैं। और जगन्नाथ जी अनिमेष नेत्र करे प्रभु दर्शन। अनिमेष माने बिना पलक झपकाए। जगन्नाथ जी की पलकें हैं? अरे पलकें तो हैं, हमको दिखती नहीं है। बिना पलक झपकाए महाप्रभु जी का नृत्य दर्शन कर रहे हैं। क्यों? राधा जी के भाव में है ना। तो राधा जी के भाव में विभावित होकर के जब महाप्रभु जी नृत्य कर रहे, जगन्नाथ जी को भी आनंद हो रहा है। दूसरों की तो बात क्या छोड़े। इसलिए कविराज गोस्वामी कहते रथ यात्रा ही ना, इतना महाप्रभु जी के मन में उत्साह है, इतना उत्साह है। कविराज गोस्वामी कहते आर दिन महाप्रभु हैया सावधान, रात्रे उठी गण संगे कैलो कृत्य स्नान। प्रतिदिन तो महाप्रभु जिस समय पर उठते हैं, जो उनका नियम होगा, रथ यात्रा वाले दिन उससे भी पहले उठ गए। रात्रि उठे गण संगे कैलो कृत्य स्नान, बड़ी जल्दी उठ गए, आधी रात में, और उठ करके झटपट स्नान कर लिया सारे भक्तों के साथ में। एक दिन पहले से ही महाप्रभु ने सबको कह दिया कल जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, सावधान हैं, हम लोग शीघ्र स्नान इत्यादि अपने नृत्य कृत्य करके जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में सम्मिलित होंगे। सारे भक्त लोग, इतना उत्साह है, स्वयं महाप्रभु जी चलाने वाले, सारे भक्त लोग चलने वाले। महाप्रभु जी ने सबको उठा करके, सबको स्नान इत्यादि सबका हो गया, सारे परिकरों को लेकर महाप्रभु जी चले। कविराज गोस्वामी कहते पांडु विजय देखी वाले करीलो गमन, जगन्नाथ यात्रा कईलो छाड़ी सिंहासन। इधर से तो महाप्रभु जी चल रहे हैं और उधर से जगन्नाथ जी आ रहे हैं, दोनों की पांडु विजय हो रही है। इधर से जगन्नाथ जी अपने परिकरों के साथ आ रहे, उधर से महाप्रभु जी अपने परिकरों के साथ में आ रहे। और इतना सुंदर वर्णन किया कविराज गोस्वामी जी ने, एक एक डिटेल को, एक एक जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की डिटेल को, कैसे महाप्रभु जी ने 4 संप्रदाय बनाए, फिर 3 और संप्रदाय जुड़ गए, 7 भक्तों की टोली हो रही है। एक एक चीज को महाप्रभु स्वयं निर्देश दे रहे हैं। जितने भक्त लोग रथ यात्रा में आए हैं, सबको माला चंदन महाप्रभु अपने हाथों से दे रहे हैं। परमानंद पुरी जी, ब्रह्मानंद भारती जी, अद्वैताचार्य जी, सबको अपने हाथ से माला चंदन दे रहे हैं। सबके मन में कितना उत्साह है, कितना उत्साह। और फिर महाप्रभु एक एक निर्देश कर रहे हैं, इस टोली में आप गाएंगे, इस टोली में आप नाचेंगे, इस टोली में तुम मृदंग बजाओगे। इतना अद्भुत परिवेश है, इतना अद्भुत परिवेश। कभी तो महाप्रभु जी 7 टोलियों को एक साथ कर लेते, जब उनका बड़ा उद्दंड नृत्य करने की इच्छा होती 7 टोलियों को एक कर लेते। और कभी 7 टोलियों में एक साथ अपना ऐश्वर्य प्रकाशित करके 7 टोलियों में एक साथ नृत्य करते। राजा प्रताप रुद्र इसको दर्शन कर रहे हैं, महाप्रभु जी के ऐश्वर्य को। और कभी महाप्रभु जी के हृदय में जब भाव उठते तो स्वरूप दामोदर जी को गान करने को कहते, और महाप्रभु ऐसे नृत्य का अभिनय करते हैं, बड़े जैसे धीमे धीमे होता है ना। जगन्नाथ जी भी महाप्रभु जी का दर्शन करते करते बड़े सुंदर रूप में रथ यात्रा हो रही। कभी कभी महाप्रभु जी कौतुक करते, राधा जी के भाव में विभावित होकर, अरे भैया ये ब्रजवासियों के निकट में ही जा रहे हैं ना, इनके मन में कोई और इच्छा है, उसको जानने के लिए महाप्रभु जी, गुरु जी सुनाया करते थे सब प्रसंग। महाप्रभु जी जगन्नाथ जी के रथ के पीछे चले गए, अब लाखों लोग खींच रहे हैं, जगन्नाथ जी हिलेंगे। विश्वम्भर जगन्नाथ के चलाइते पारे, आपन इच्छाएं चले करीते बिहारे। कौन चला सकता है उनको? वो तो विश्वम्भर हैं, कोई नहीं खींच सकता जगन्नाथ जी को। हाथी लग जाए, घोड़े लग जाए, हजारों लाखों लोग खींचे, नहीं चल सकते। अरे वो तो विश्वम्भर जगन्नाथ है। रुक गए, देख रहे हैं कहां गए, महाप्रभु जी को ढूंढ रहे हैं इधर उधर। और कविराज गोस्वामी जी ने तो वर्णन भी किया है, जगन्नाथ जी इधर उधर मुख घुमा रहे हैं, हमको नहीं दिखते, हमको क्या लगता बस सीधा देख रहे हैं। जगन्नाथ जी सब और देखते हैं, देख रहे भैया दाएं गए कि बाएं गए, गए कहां? महाप्रभु जी रथ के पीछे चले गए। सब खींच रहे हैं किंतु रथ नहीं खींच रहा। महाप्रभु को विश्वास हो गया राधा जी के भाव में ना, हाँ भैया ये तो हमारे लिए ही जा रहे हैं। तो महाप्रभु ने क्या किया, थोड़ा सा अपना मस्तक लगाया रथ पर, बस रथ धड़ धड़ करके रथ
चलने लगा। फिर महाप्रभु जी रथ के सामने आ गए। इतनी लीलाएं हो रही हैं इस रथ यात्रा में नाना प्रकार की, किंतु सबको सब कुछ दर्शन नहीं हो रहा है। कुछ कुछ रहस्य लीलाएं हैं। उन लीलाओं का दर्शन किसको हो रहा है? महाप्रभु जी और उनके परिकरों को हो रहा है। कभी महाप्रभु जी कैसे भाव में नृत्य कर रहे हैं, और जब नृत्य कर रहे हैं महाप्रभु जी क्या भाव उठ रहे हैं। एक साथ अष्ट सात्विक विकार हो रहे हैं महाप्रभु जी के, एक साथ अष्ट सात्विक विकार। और ऐसा कविराज गोस्वामी जी ने एक एक सूक्ष्म से सूक्ष्म जो भी डिटेल है सबका वर्णन किया। पूरे शरीर में महाप्रभु के क्या अवस्था हो रही है। मांस व्रण सह रोम वृंद पुलकित शिमुलिर वृक्ष जनो कंटक वेष्टित, एक एक दंतेर कंप देखीते लागे भय, लोग जाने दंत सब खसिया पड़े हैं। सारे शरीर में जैसे कैक्टस का पौधा होता है ना, ऐसे कांटे खड़े होते, सारे ये रोम पुलक खड़े हो गए। और हैं सर्वांगे प्रस्वेग छूटे ताते रक्तोद्गम, जज्जा गागा गदगद वचन। पूरा जगन्नाथ नहीं बोल पा रहे, इतने भाव से उनका गला भर गया महाप्रभु का। क्या बोल रहे हैं? जगन्नाथ नहीं बोल पा रहे। जज्जा गागा जा और गा, बस यही निकल रहा मुंह से। इतना भाव उठ रहा उनको। और जल यंत्र धारा जैनो बहे अश्रु जल, आस पास लोग जतो भीजिलो सकल। जल यंत्र धारा क्या होता? जल यंत्र क्या होता? पिचकारी। हमारे नेत्रों से तो एक आध आंसू पड़ जाए वो भी बड़ी बात है। वो भी कभी साल 6 महीने में कोई रोग व्याधि आ जाए कोई शरीर में तो भगवान ओ प्रभु रक्षा करो, कभी आता है रोग कष्ट आए कोई। महाप्रभु के नेत्रों से कैसे अश्रु निकल रहे हैं? जल यंत्र धारा जैनो बहे अश्रु जल, जैसे पिचकारी की धारा से जल निकले ना, ऐसे जल निकल रहा। और आस पास लोग जतो भीजी लो सकल, कीच हो गया वहां पर। महाप्रभु जी के नेत्रों से निकलने वाले जल से सारे लोग भीग गए, सारे लोग। ऐसा महाप्रभु जी का अष्ट सात्विक विकार हो रहे हैं। और कभी कैसे भाव, कभी कैसे भाव। कभी महाप्रभु जी के भाव को जान करके स्वरूप दामोदर जी धीमे धीमे गाते हैं, जगन्नाथ जी का रथ भी धीमे धीमे चलता है। और महाप्रभु नृत्य का अभिनय करते करते, जैसे राधा जी है ना, आकर्षण करके कृष्ण को ब्रज में ले जा रहे। इतने मधुर मधुर भावों के साथ में कैसे प्रसाद भोग लगता है, कैसे राजा प्रताप रुद्र के ऊपर में कृपा की, कितने उसमें नाना प्रकार के क्रीड़ा कौतुक हो रही है, लीलाएं हो रही हैं। श्रीवास पंडित तीन आवरण हो गए महाप्रभु जी का। जब भाव उठ रहा है ना, नित्यानंद प्रभु जी दोनों हाथ देकर, नित्यानंद प्रभु जी के साथ में काशीश्वर ब्रह्मचारी मुकुंद दत्त जी, ये एक आवरण बना लिया, एक गोला, बीच में महाप्रभु। उनके बाद वाले गोले में महाप्रभु जी के जो सेवक लोग हैं उनके बाद वाले गोले में, और तीसरे गोले में राजा प्रताप रुद्र। 3 गोले बना लिए और महाप्रभु जी बीच में भाव में आवेश होकर नृत्य कर रहे हैं। और महाप्रभु जी का नृत्य देखते देखते श्रीवास पंडित जी जो है ना, वो बार बार राजा के सामने आ जाते। राजा का एक सेवक है हरिचंदन, वो बार बार श्रीवास पंडित जी को क्या कहते, एक पास हो जाओ, एक पास हो जाओ। श्रीवास पंडित जी का भाव भंग हुआ, एक जोर से चांटा मारा। कैसे मारा? आओ इधर आओ, ऐसे जोर एक चांटा मारा जोर से। अब वो हरिचंदन कुछ कहने जाए, राजा ने कहा अरे ये भाव में आविष्ट है, तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है, इनका चापड़ तुमको खाने को मिला, मेरा ऐसा सौभाग्य नहीं है जो हमको इनका चापड़ खाने को मिला। ऐसे नाना प्रकार के क्रीड़ा कौतुक हो रहे हैं। ऐसे करते करते महाप्रभु जी जगन्नाथ जी को कहाँ ले आए? गुंडीचा मंदिर में ले आए। और स्वरूप दामोदर जी महाप्रभु जी के भावों को देखकर, जान करके क्या वर्णन कर रहे हैं, जो ब्रज का भाव है ना उसका क्या वर्णन कर रहे हैं। इन भावों के साथ में रथ यात्रा मनाई जाती है। जो गौड़ीय वैष्णव है ना, इन भावों के साथ में रथ यात्रा मनाते हैं। क्या भाव? कृष्ण लैया ब्रज जाई ए भाव अंतर, सही तो प्राणनाथ पाईनु, जहां लागी मदन दहने झुरी गेनु। अरे मैंने ये प्राणनाथ कृष्ण को पा लिया। राधा जी ब्रज के भाव में बड़ी, राधा जी विरह में विभावित होकर कृष्ण से कह रही, सही तो प्राणनाथ पाईनु, जहां लागी मदन दहने झुरी गेनु। स्वरूप दामोदर जी गा रहे हैं और महाप्रभु जी राधा जी के भाव में आविष्ट होकर के कीर्तन कर रहे हैं। कभी उद्दंड नृत्य करते हैं, कभी मधुर नृत्य करते हैं। इस रथ यात्रा का गौड़ीय वैष्णवों के साथ में अविच्छेद्य संबंध है। हमारे परम गुरु जी कहते हैं अविच्छेद्य संबंध। ये गौड़ीय जनों की ही ये वास्तव संपत्ति है रथ यात्रा। कृष्ण का और ब्रजवासियों का क्या कराना है? मिलन कराना है। और ब्रजवासियों में भी जो श्रीमती राधिका हैं, हम तो क्या है, जब हमारी सिद्धि होगी, स्वरूप सिद्धि वस्तु सिद्धि जब होगी, तो क्या कार्य है सखियों का, मंजरियों का? क्या कार्य है? राधा और कृष्ण का मिलन कराना ही सखियों और मंजरियों का कार्य है। ये रथ यात्रा जो है ना, ये ब्रज की इस मिलन लीला से ही संबंधित है। समझ में आ रही तो बात? रथ यात्रा क्या है? ब्रज की इस मिलन लीला से ही संबंधित है। यही गूढ़ भाव है। जगत के लोग जिस भाव से रथ तानते हो करें,
उसमें कोई असुविधा नहीं। किसी का ऐश्वर्य भाव, किसी का कुछ द्वारका का भाव होगा हो, किंतु हमारा भाव क्या है? हम क्या है? रूपानुग वैष्णव। और जब हमारी स्वरूप सिद्धि वस्तु सिद्धि होगी, उस स्वरूप सिद्धि वस्तु सिद्धि के बाद जब हम अपने नित्य स्वरूप में गोलोक वृंदावन में श्री राधा कृष्ण की सेवा करेंगे, तो सेवा एक ही है, राधा जी और कृष्ण का जैन केन प्रकारेण मिलन कराना। इसी के लिए सखियां रात दिन युक्तियां करती रहती हैं, यही कार्य है। रथ यात्रा का भी यही गूढ़ भाव है। जो लोग इस गूढ़ भाव के साथ में इस रथ यात्रा को मनाते हैं, वो लोग धन्य हैं। हम लोग भी धन्य हैं जो ऐसे रूपानु गुरुवर्गों के श्री चरणों का आश्रय हमको प्राप्त हुआ और हमको रथ यात्रा के निगूढ़ भावों को श्रवण करने का, जानने का और उपलब्धि करने का भी हमको हमारे गुरुजनों ने अवसर दिया है। इसमें जगन्नाथ जी की आज रथ यात्रा है। जिन्होंने जिस किसी प्रकार से इस रथ यात्रा में योगदान किया है, जगन्नाथ जी उनके ऊपर में विशेष प्रसन्न होते हैं, कृष्ण उनके ऊपर में विशेष प्रसन्न होते हैं। इसलिए आज हम श्री गुरु चरणों में यही प्रार्थना करेंगे कि जगन्नाथ जी की इस रथ यात्रा के गूढ़ भाव जो हैं, उनकी किसी जन्म में हमको थोड़ी उपलब्धि हो सके और हम भी श्री राधा कृष्ण की इस मिलन सेवा में किसी प्रकार से हम लोग भी अपने गुरु जी के अनुगत्य में हम लोग योगदान कर सके। जय श्री रथ यात्रा महा महोत्सव की गौर प्रेमानंदे हरि हरि। अभी हम लोगों ने ऐसे तो सारा कुछ सुन लिया, प्रसंग तो बहुत बड़ा है। श्री चैतन्य महाप्रभु उन्होंने एक बहुत अच्छे वैष्णव की, भक्त की किस प्रकार की भावना होनी चाहिए रथ के समय में, उसको भी उन्होंने प्रदर्शित किया। ऐसे तो उनका सारा जीवन ही श्री चैतन्य महाप्रभु का अर्थ कृष्ण भगवान ही हैं, किंतु भक्त के रूप में आ गए और सारा कुछ करके दिखलाया। केवल बोला नहीं, केवल उन्होंने मुख से उपदेश नहीं किए, उन्होंने स्वयं करके दिखलाया। इसलिए गुंडीचा मंदिर मार्जन भी अपने हाथों से करके दिखलाया। कीर्तन करना भी स्वयं कैसे करना है वो करके दिखलाया। हरि नाम करना हो, कीर्तन करना हो और भक्तों का संग करना हो, भगवान की सेवा करनी हो, भगवान के दर्शन करने हो, एकादशी का व्रत करना हो, सारी वस्तुओं को उन्होंने स्वयं अपने जीवन में पालन करके दिखला दिया। उसी प्रकार से जन्माष्टमी में क्या करना, राधा अष्टमी में क्या करना, कार्तिक का मास आने पर क्या करना, रथ यात्रा आने पर क्या करना, सारा कुछ उन्होंने स्वयं करके दिखलाया। केवल लोगों को बोला नहीं, करके भी दिखाया। इसीलिए उनके साथ ही साथ में सारे भक्त लोग भी उन्हीं क्रियाओं को अपना करते हुए आगे बढ़ने लगे। और हम लोग भी उसी श्रृंखला में ही जैसे जैसे महाप्रभु ने अपने भक्तों को सिखलाया था, आगे उन्होंने जिस परंपरा को चलाया, उसी परंपरा में हम लोग भी अपने गुरुदेव की कृपा से हम लोग भी इन सारी चीजों को आगे सीखते हुए चल रहे हैं। और उन भावों को, उन विचारों को कि ये केवल मात्र हमारे लिए त्योहार बन करके ना रह जाए, ये केवल मात्र एक रीति बन के ना रह जाए। जन्माष्टमी आई तो ये करना, दिवाली आई तो ये करना, केवल रीति बन के ना रह जाए। जिन भावनाओं के साथ में करते हैं वो भावना हृदय में आ जाए, उसी के लिए क्या आवश्यकता पड़ती है? हरि कथा की। और वो भी जो शुद्ध रूप में चैतन्य महाप्रभु के भक्तों ने जिस प्रकार से उसका वर्णन किया है। श्री चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा के समक्ष गए और रथ के सामने सबसे पहले क्या किया? प्रणाम। एक और हैं उनके भाव, जिनकी हम अभी सारी बातें सुन रहे थे। हृदय में क्या भावनाएं चल रही हैं, किस भावना से पुकार रही हैं कृष्ण को। और दूसरी तरफ से क्या है? एक वस्तु को बोलते हैं बाहरी रूप में आचरण करना, और दूसरे वाला होता है हृदय का भावना। हृदय का भावना हम लोग हो सकता है एक साथ में नहीं पकड़ पाते, किंतु अंततः फिर क्या करने के लिए कहते हैं? बाहर वाली चीजें करने के लिए कहते हैं कि कम से कम तो वो करो।
उसका नाम क्या आ जाता है? विधि। विधि का पालन करो। विधि क्या बतला दी? सबसे पहले जगन्नाथ हैं कौन? जगन्नाथ नाम से ही क्या पता चलता है? जगत के नाथ। जगत मतलब जहां पर हम रहते हैं केवल, इसको जगत नहीं कहते। ऐसे करोड़ों पृथ्वियां हैं, अनंत अनंत ब्रह्मांड हैं, और वैकुंठ लोक बहुत बड़ा है। उसमें भी सारे के सारे स्थान, सब वस्तुओं के प्रभु जो हैं, उनका नाम है जगन्नाथ, अर्थात जगत के नाथ, जो सभी कारणों के कारण हैं, उनको कहते हैं जगन्नाथ। तो जो ऐसे वाले व्यक्ति, उनको किस प्रकार से प्रणाम करना चाहिए, उनको समझना कैसे चाहिए, उनका आदर कैसे करते हैं, उस सारी वस्तु को हृदय के भीतर में अच्छी तरह से पहले जो जानता है, फिर उसका प्रणाम करना होता है। प्रणाम करने का अर्थ ही क्या होता है? मैंने अपने आप को आपके चरण कमलों में पूर्ण रूप में समर्पित कर दिया। मेरा अपना कहने के लिए कुछ है ही नहीं, आपका ही सब कुछ है, और मैं आपका दास हूं। सारे आपके दास हैं, आप प्रभु हैं। एकला ईश्वरा कृष्णा आर सब भृत्य। सभी कौन है? एकमात्र कृष्ण ही जो है वो तो है ईश्वर, और बाकी सभी कौन है? उनके दास हैं। ये जो सारा सिद्धांत, और फिर प्रणाम करने की विधि। प्रणाम खाली मुख होता नहीं, महिमा बोल करके होता है, हृदय में महिमा को जान करके होता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको क्या, हम भक्त रूप में आए हैं, इसीलिए भक्त जो है उन्होंने पहले क्या किया? जगन्नाथ देव को देखने के साथ ही साथ में सबसे पहले विधिवत जैसे प्रणाम करना होता है, भूमि के ऊपर लेट करके जगन्नाथ देव को और देखते हुए उन्होंने प्रणाम करना प्रारंभ किया। दंडवत करी प्रभु जुड़ी दुई हाथ। पहले दंडवत किया। दंडवत अर्थात भूमि के ऊपर दंड की भांति, जैसे कोई एक बांस, उसको आप जमीन पे गिरा दो, जैसे वो गिर जाती है, उसको कहते हैं दंडवत। दंड की भांति गिरना, दंडवत प्रणाम। फिर प्रणाम करने लगे दंड की भांति भूमि पर गिर करके, और हाथ जोड़ करके उन्होंने क्या किया? उर्दू मुखे स्तुति करे, अपने मुख को थोड़ा सा ऊपर उठा लिया और स्तुति करने लगे जगन्नाथ देव को देख करके। नमो ब्रह्मण्य देवाया, आप लोग बोलो पीछे। जैसे जो उन्होंने प्रणाम किया, प्रणाम करते समय जो बात मुख से बोली, उस बात को हम लोग केवल दोहरा लेंगे, और आज यहीं पर ही कथा को फिर रख देंगे। नमो ब्रह्मण्य देवाया, गो ब्राह्मण हिताय चा, जगद हिताय कृष्णाय, गोविंदाय नमो नमः। जयति जयति देवो देवकी नंदनोऽसौ, जयति जयति कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपा, जयति जयति मेघ श्यामला, कोमलांगो, जयति जयति पृथ्वी भार नाशो, मुकुंदा। ये 2 श्लोक हमारे हुए। तीसरे श्लोक में कह रहे हैं जयति जन निवासो, देवकी जन्मवादो,
यदुवर परिषद स्वैर्दौर्भिर स्यान धर्मम स्थिरचर वृजिघ्ना सुस्मिता श्रीमुखेना ब्रजपुरवनितानां वर्धयन् कामदेवम्। चतुर्थ जो प्रणाम किया चौथे श्लोक में, नाहं विप्रो नाचा नरपति नापि वैश्यो ना शूद्रो ना अहं वर्णी ना चा गृहपतिर नो वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोद्यन् निखिल परमानंद पूर्णामृत अब्दे गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदासा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये वाले सारे प्रणाम श्री चैतन्य महाप्रभु ने किए। इसमें मुख्य रूप से उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या शूद्र नहीं हूं, मैं ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यासी नहीं हूं। ये तो मेरे शरीर का बाहरी परिचय है, किंतु मैं वास्तविक रूप में गोपियों के जो प्राणनाथ हैं श्री कृष्ण, केवल मैं नहीं समस्त जीवात्माएं उन भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास हैं, उनके दासों के दास हैं। यही मेरी आत्मा का वास्तविक परिचय है। मेरा परिचय क्या है? मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं धनी, मैं निर्धन, मैं काला, मैं गोरा, मैं स्त्री, मैं पुरुष, इनमें से मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं वास्तविक रूप में ये अभी अच्छी तरह से समझ गया हूं कि मैं आत्मा हूं और वो आत्मा आपका नित्य दास है। इसीलिए मेरे को इस बात की कम से कम अच्छी तरह से अनुभूति हो जाए। हे जगन्नाथ, मैं आपके चरणों में यही प्रार्थना करता हूं। इस प्रकार से एक प्रणाम किया। दूसरे में कहा, मेरे को जितने समस्त शास्त्र और साधुजन गुरुजन जिस बात को वो बतलाते हैं, मेरा उसमें दृढ़ विश्वास है कि आप कौन हैं? आप स्वयं भगवान हैं, सभी कारणों के कारण हैं। आपसे ही सारा कुछ प्रकटित होता है। आप सबके पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। आप इस जगत में प्रकटित होते हैं हमारे जैसे जीवों का मंगल करने के लिए, सद उपदेश देने के लिए। कभी आप राम के रूप में आते हैं, कभी आप कृष्ण के रूप में आते हैं, और आप क्या करते हैं? कभी देवकी के पुत्र के रूप में लोग आपको कहते हैं आप देवकी की संतान हैं। ये किंतु वाद मात्र है। आप केवल कौन हैं? आप ब्रज के जो नंद महाराज हैं, आप उनके पुत्र के रूप में प्रकटित होते हैं। आप नित्य उनके पुत्र हैं, यशोदा मैया के पुत्र हैं। आप ब्रज के निवासी हैं। आप
अभी जो है जिस प्रकार से आप ब्रज गोपियों आप जो द्वारिका वासियों के निकट में रहते हैं, कुरुक्षेत्र में जैसे आप रहते हैं, कहाँ वृंदावन और कहाँ कुरुक्षेत्र, आप ब्रज के कृष्ण हैं। आपको यहाँ पर हम लोग देख भी नहीं पाती। आप का वहां का कितना मधुर श्रृंगार, पुष्पों का, चंदन से लेपित, किस प्रकार से अद्भुत अद्भुत वहां पर जो विशेष विशेष पुष्प इत्यादि, उसका श्रृंगार, और कहाँ यहाँ पर सोना चांदी हीरे मोती पहने हुए, कहाँ पर वहां तो गैयाओं के सुंदर रंभाने का शब्द, और यहाँ पर कहाँ हाथी और घोड़ों के चिघाड़ने का शब्द, कहाँ तो वृंदावन की यमुना जी की कलकल करती मधुर ध्वनि, कहाँ मयूर और कोकिल कैसे भ्रमर, किस प्रकार का वो वृंदावन कितना मधुर, और कहाँ ये आपका स्थान जहां पर आप अभी हो, कहाँ वहां पर आपके साथ में वंशी और मोर मुकुट, और यहाँ पर आप वंशी के बिना अस्त्र शस्त्र लेकर के, ये सारा कुछ आपको देख करके ऐसे वाला अच्छा लगता नहीं, इसलिए आपको कहाँ लेकर के जाएंगे? वृंदावन। आप तो वृंदावन के प्राणनाथ हो, आप तो गोपियों के नाथ हो, इसलिए हम आपको वहीं लेकर के चलेंगे। इस भावना के साथ में उनको कहते हैं कि आप कौन हैं? देवकी के पुत्र, ये तो केवल वाद मात्र है, आप तो ब्रज के कृष्ण हैं, हम आपको वहीं पर लेकर के चलेंगे। वर्धयन कामदेवा, आप तो वास्तविक रूप में ब्रज में क्या कहलाते हैं? गोपियों की सब समय आनंदमय सेवाओं को ग्रहण करने वाले और उनकी सेवाओं को करने वाले, इसलिए आपको वृंदावन लेके जाएंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ में श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? ये सारे शब्द बोलते बोलते श्री जगन्नाथ देव के समक्ष प्रणाम किया, और फिर उठ करके उनको किस प्रकार से आनंद पूर्वक लेकर के जाना है, वही सारी वृंदावन की मधुर मधुर लीलाओं का गान करते करते चले। और क्या कहा? एक श्लोक केवल अंत में और बोल दो साथ में, फिर संपूर्ण हो गया। या कौमार हरासा एव ही वरस्त एव चैत्रक्षपा स्ते चोन्मीलित मालती सुरभया प्रौढ़ा कदम्बनैला सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरत व्यापार लीला विधौ रेवा रोदसी वेतसी तरु तले चेता समुत्कंठयते। ये वही वाला श्लोक है जो रूप गोस्वामी जी ने लिखा है, वही वाला। इसी में बतला दिया कि राधा रानी जो हैं वो उनको क्या कह रही हैं, गोपियां सारी कृष्ण को कह रही हैं कि हे कृष्ण, आप के साथ में हमारा यहाँ कुरुक्षेत्र में मिलन तो हुआ, किंतु इस वाले मिलन का और वृंदावन में जो मिलन का आनंद, वो दोनों में बहुत अंतर है। यहाँ पर आपकी सेवा करने की सामग्रियां हमारे को दूर दूर तक कोई दिखलाई नहीं देती। हम आपको अपने लिए वृंदावन लेकर के जाना नहीं चाहती, आप अपने सुख के लिए नहीं लेके जाना चाहती, बल्कि आपका सुख जो है वहां पर वास्तविक रूप में है। वहीं पर यमुना जी, वहीं गिरिराज गोवर्धन, वहां पर मालती माधवी मालती इत्यादि के पुष्प, उनकी लताएं, ये सारा कुछ वहीं पर विराजित है। इसलिए हम आपको यहाँ पर देख करके प्रसन्न नहीं है कि आपकी हम सेवा करना भी चाहें, तब भी यहाँ पर उस प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध ही नहीं है। इसलिए हम आपको कहाँ लेकर के चलेंगी?
वृंदावन, तहां तुम्हार पद द्वय कराओ यदि उदय। यदि आप अपने आप को हमारे कहने के अनुसार, प्रार्थना के अनुसार वहां पर यदि आप अपने चरण कमल को विराजमान करा दो, वहीं उदित करा दो, तबे तुम्हार पूर्ण कृपा मानी। तभी वास्तविक रूप में समझ आए कि आपकी हमारे ऊपर क्या है, पूर्ण कृपा है। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री जगन्नाथ देव की जय। जगन्नाथ रथ यात्रा की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त परिकर गण की जय। श्रीला गुरुदेव की जय। श्रीला स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी की जय। श्री शिवानंद सेन की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अभी यहीं पर ही सभी के प्रसाद की व्यवस्था है ना। अभी सभी लोग उठ जाओ और ठाकुर जी का दर्शन कर लो और साथ साथ भक्त लोग यहीं प्रसाद की व्यवस्था कर दें। ऊपर धूप है, यहीं पर ही करेंगे। हरे कृष्णा। आज मुकुंद दत्त करो। 2 मिनट हम लोग एक साथ में बंद हो यशोमती गोपी Thank you.
Hare